गुड मॉर्निंग साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों 2022 समाप्त होने वाला है। 10 दिन के बाद 2023 शुरू हो जाएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए सरकार का ये फोकस रहेगा कि अगली साल अर्थात 2023 में अधिक से अधिक भर्तियां निकाली जाएं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो लेटेस्ट अभी जो भर्ती की सब लोग इंतजार कर रहे हैं वो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा BEO। इसके साथ ही PCH 2023 इसका नोटिफिकेशन बहुत सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन जारी तब होगा, सबसे पहले आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सबसे पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा। कैलेंडर में आपकी 100% RO ARO BO की भर्ती रहेगी। PCH तो होगी ही, साथ ही साथ RO ARO BO की भर्ती होगी। उसी के मद्देनज़र, उसी को ध्यान रखते हुए हमारी क्लासेस लगातार आपको उपलब्ध हो रही हैं, जिसमें आपको विज्ञान में जीव विज्ञान जो समाप्त होने वाला है, हिंदी जो 60 नंबर क्वेश्चन RO में आता है, जो प्री के लिए तथा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही PCS में भी आता है। साथ ही साथ रीजनिंग की क्लासें आपको मिल रही हैं। रीजनिंग में हमने आपको 4-5 टॉपिक आपको बता दिया है, आगे उसकी क्लासें आपको अनुरोध मिलती रहेंगी। तो उसी के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके दृढ़ संकल्पित हैं कि आपकी परीक्षा में आपका अच्छा स्कोर आए, आप परीक्षा में सफल हों। उसी को देखते हुए हम आपके सामने आज मैं विज्ञान में जीव विज्ञान, क्योंकि आपको हमने पहले जब मैंने जीव विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था, मैं तभी आपको बताया था कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन, विज्ञान से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो जीव विज्ञान से परीक्षाओं में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए सबसे पहले मैं आपको जीव विज्ञान पूर्ण करा रहे हैं। जीव विज्ञान की और जो इसके जो टॉपिक हैं या जो कक्षा हैं वो आप हमारे चैनल सुनील क्लासेस में कि ये प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के सेक्शन में आपको सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथि से क्वेश्चन आते हैं। ग्रंथि क्या है, ग्रंथियों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी ग्रंथ से कौन सा हार्मोन साबित होता है ये पूछा जाता है, उस हार्मोन का कार्य क्या होता है, इसी को हम आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप जो है हमारे पूरे वीडियो को जो है ध्यान से पूर्वक देखिए। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, आपको बहुत अच्छे वीडियो आपके सामने लेके हम क्लासे उपस्थित रहेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रंथि, ग्लैंड्स की। ग्रंथि क्या है, ग्लैंड पढ़ाते हैं हम लोग कि ग्लैंड है क्या, आखिर ग्रंथि है क्या, इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रंथि क्या है, ग्लैंड क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रंथि का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रंथि जो है मानव शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा इससे तरल पदार्थ साबित होते हैं। समझिएगा ग्रंथि क्या है, समझ लीजिए। ग्रंथि ऐसे शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, मानव में उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं तथा जिनसे तरल पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। यही ग्लैंड होता है। अब इसके बाद आप समझते हैं ग्लैंड के प्रकार क्या होता है। साथियों, ग्लैंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ग्लैंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वाह्यस्रावी ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा हमारा है अंतःस्रावी ग्लैंड, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तीसरा हमारा है मिश्रित ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। ये तीनों ग्रंथियों को हम समझते हैं। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ग्रंथ में जो 3 ग्रंथ लेके आया हूँ, इसको मैं 2 क्लास में आपको समाप्त करूंगा। पहली क्लास में मैं आपको वाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा। दूसरी क्लास जो हम लेके आएंगे आप सामने, उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इससे कौन कौन से जो है हार्मोन, कौन कौन ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन का कार्य क्या है, इसकी अधिकता से कौन रोग होता है, इसकी कमी से कौन रोग होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा।
तो पहले हम पढ़ते हैं वही स्रावी ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए साथियों, ये नलिका युक्त होती है, ये जो ग्लैंड होती है ये नलिका युक्त होती है, अर्थात ये नलिका युक्त का मतलब होता है इसका स्रावन नलिका के द्वारा होता, अर्थात ये नलिका में स्रावित होती है। ये नलिका युक्त या डक्ट युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये देखिए, इस ग्रंथियों से क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है। कहने का बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है। ये डक्ट युक्त होती हैं, साथ ही ये ब्लड से इनका कोई संपर्क नहीं होता। किससे, बाह्यस्रावी ग्रंथियों का ब्लड से कोई भी संपर्क नहीं होता है। ये नलिका युक्त होती हैं, ध्यान समझिएगा, इनसे एंजाइम स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है। आगे चलते हैं, हमारा जो अंतःस्रावी जो है ग्रंथि है, या इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि साथियों, इससे क्या साबित होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किसका, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये क्या होता है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कहाँ, सीधे ब्लड में स्रावित होती है। कौन, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ये अंदर ही स्रावित होती हैं, अर्थात इनका ब्लड से संपर्क होता है, क्योंकि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं सीधे कहाँ, ब्लड में स्रावित होती हैं। अगला हमारा साथियों, ऐसी ग्रंथ, मिश्रित ग्रंथ या मिक्स्ड ग्रंथ कहते हैं। ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिससे एंजाइम का भी स्रावण होता है, साथ ही साथ हार्मोन का स्रावण होता है, अर्थात मिक्स ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का भी स्रावण होता है, एंजाइम का भी स्रावण होता है। एक आपको हमने पाचन पढ़ाया था, पाचन ग्रंथ है पढ़ाया था, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था एक गांव का अग्नाशय हमने बताया था, अग्नाशय, इसको देख लीजिए। अग्नाशय जो होता है ये पाचक ग्रंथि भी होती है, और साथ साथ इसको कहते हैं हम, यही एक अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथ होती है जो मानव के शरीर में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं या मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। तो तीन ग्रंथियां हुई, यहां समझ लेना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। यहां हमको समझना है एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम साबित होती है, ये नलिका युक्त होती है, इसका ब्लड से कोई भी संपर्क नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमने क्या बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन साबित करती है, ये इसमें नलिका विहीन होती है, अर्थात इसका संपर्क ब्लड से होता है, अर्थात ब्लड में ही साबित होती है। मिक्स ग्लैंड क्या ग्रंथियां क्या होती है, मिक्स ग्रंथियों से जो हार्मोन व एंजाइम दोनों साबित होता है। ये इसका था। अब हम ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन साबित होता है, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके पहले हम आज समझते हैं वही स्रावी ग्रंथियों से कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उससे क्या क्या साबित होता है। क्योंकि ये इसको हम लोग केवल इतना पढ़े आज तक पढ़ते चले आए हैं कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या हैं। हम यही पढ़ते हैं कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, जिससे एंजाइम साबित होता है। अब कौन कौन सा ग्रंथि होती है, क्या क्या साबित होता है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए होती है, पहला इसमें हमने लिखा है क्रूमेन ग्लैंड, क्रूमेन ग्लैंड लिखा है हमने, क्या लिखा है, सेरुमेन, सेरुमेन ग्लैंड है, क्या है साथियों, सेरुमेन ग्लैंड है। ये सेरुमेन ग्लैंड कहाँ होता है, ये हमारे कहाँ होता है, कान में पाई जाती हैं। कान में कहाँ पाई जाती हैं, कान पाई जाती। आप लोगों ने देखा है हमारे जो कान में खूंट होता है, क्या होता है, खूंट हमने देखा है, जो पीला मोमयी पदार्थ होता है जिसको हम लोग खूंट कहते हैं, इसका श्रावण कौन करता है, यही सेरुमेन ग्लैंड अर्थात सेरुमेन ग्रंथियां करती हैं, जो हमारे कान में खूंट आप लोगों ने देखा है, ये मोमयी पदार्थ है। इसकी एक क्वालिटी जान लीजिए, जितना हम अपने कान में अंगुली करते हैं या जितना इसको सफाई करते हैं, उतना ही क्या होती है, ये क्या खूंट का या मोमी पीला पीला मोमी पदार्थ होता है जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, उसका ये सिक्रेशन करती हैं। क्यों, अब आप जानते हैं जो हम लोग कान से खूंट को निकालते हैं, क्या उसमें ब्लड का संपर्क होता है, तो आपका उत्तर क्या, नहीं, उसमें ब्लड का कोई संपर्क नहीं होता है। तो सेरुमेन ग्लैंड हमने बताया ये कान में पाई जाती हैं और ये मोमीय पदार्थ साबित करती हैं, जिससे इसका मोमी पदार्थ से, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में खूंट कहते हैं, क्या कहते हैं,
खूंट कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ताकि धूल के कण, मिट्टी के कण, क्या, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, मोमी जो पदार्थ होता है ये चिपचिपा होता है, ताकि हमारे को जो हमारा कान का पर्दा है, जहाँ ध्वनि परावर्तित होती है, जहाँ ध्वनि कंपन करती है, वहाँ ताकि कोई इफेक्ट न पड़े, उसके पहले धूल के कण, आज जो हानिकारक कण होते हैं या जीवाणु होते हैं, पहले ही कान के पहले क्या होता है, चिपक जाता है। बाद में जो है वहाँ होता है, वही क्या है, सेरुमेन ग्लैंड का काम क्या होता है, मोमी पदार्थ का श्रावण करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खूंट कहते हैं। अगला साथियों हमारा है लेक्रिमल ग्रंथि। क्या है, लेक्रिमल ग्रंथि होती है। अब इसको समझते हैं। ये ग्रंथियां हमारी आंख में पाई जाती हैं। हम कहाँ क्या पाई जाती हैं, हमारी आंख में पाई जाती हैं। देखिए मैं एक आंख बनाता हूँ, पहले आप लोग समझ लीजिए। ये हमारी आंख है, ये हमारा ऊपरी पलक है, ये निचली पलक है। देखिए ये जो इसके ऊपरी भाग पे, किसके, हमारे आंख के ऊपरी भाग पर लेक्रिमल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लेक्रिमल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, लेक्रिमल ग्रंथियों का काम होता है आंख से आंसू को साबित करना। जब हम रोते हैं या हमारी आंख में कोई पड़ जाता है, तो हमारी आंख से क्या होता है, आंसू निकलता है। तो आंसू निकालने का काम क्या करती है, लेक्रिमल ग्रंथियां करती हैं। और हमारे आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंसू में हमारे लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारी आंख को संक्रमण रहित करता है। क्या करता है, संक्रमण रहित करता है। तो साथियों जो हमारी ये आंख दिखाई पड़ा, इसके ऊपरी भाग पे क्या होता है, लेक्रिमल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो आंसू का स्रावन करता है। अब आप समझिए, हमने क्या बताया कि जो वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनका ब्लड के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आंसू, जो हमारा आंख का आंसू होता है, उसमें कोई ब्लड का संपर्क होता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। जो गाना वाना बहुत लोग गाते हैं, आंख से आंसू निकल, मतलब हमारी आंख से खून निकल रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं। कोई खून के आंसू रोता है? कोई नहीं रोता खून के आंसू। क्योंकि लेक्रिमल ग्रंथियों का, ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इनका संबंध खून से होगा ही नहीं, क्योंकि ये नलिका युक्त है, इनका खून सब ये एंजाइम का स्राव करती हैं। इसलिए जो गाना वाना बना, इससे कोई मतलब नहीं कि हमको आपको खून के आंसू रुआ देंगे। खून के आंसू कौन होता है? तो लेक्रिमल ग्रंथ जो होती है हमारी आंख के ऊपर पाई जाती है। ये क्या करती है, आंख से आंसू का स्राव करता है। इसके नीचे पाया जाता है मोबेनियन ग्रंथ। इसके साथियों नीचे, तो हमारा जो नीचे है दिखाई पड़ा आपको, इसे कहा यह है मोबेनियन, मोबेनियम। क्या होती है साथियों, ये मोबेनियम ग्रंथि होती है। अब आप सोचिए ये क्या है। अब मोबेनियन जो ग्रंथि होती है, इसका कार्य होता है हमारी आंख से कीचड़ को इकट्ठा करना और उसको बाहर करना। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया है कि जब कभी हम धूल मिट्टी में खूब चलते हैं, तो रात में जब हम सोते हैं, सुबह हमारे आंखें में कहीं कीचड़ निकलता, कहीं कि आँखियाँ बहुत किचड़ान है, आँखियाँ बहुत किचड़ान गया। तो वही ये जो मोबेनियम ग्रंथि होती, क्या ये जो मोबेनियम ग्रंथि होती है, वही स्रावी ग्रंथि होती है। ये आँख की गंदगी, जो धूल मिट्टी के कण है, इसको कीचड़ के रूप में, किसके रूप में, कीचड़ के रूप में क्या करती है, बाहर कर देती है। कीचड़ के रूप में क्या करती है, बाहर कर देती है। अब क्या जो हम लोगों का कीचड़ निकलता है, क्या उसमें खून का अंश होता है? उत्तर आपको नहीं, क्योंकि जो मिट्टी, धूल मिट्टी के कण होते हैं, वही हमारी आंख में पड़े रहते हैं। वही मोबेनियन ग्रंथि क्या करती है, उसको कीचड़ के रूप में क्या करती है, बाहर कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी आंख के बगल में एक लाल लाल संरचना होती है, मांस के टुकड़ी की तरह होती है, जो होती है, इसे हम कहते हैं पैंक्टम। क्या करते हैं, पंक्टम करते हैं। इसका नाम होता है पंक्टम। ये क्या होता है, ये जो साथियों पंक्टम होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो समझ लीजिए। जब हम रोते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब हम रोते हैं तो कभी कभी जब अधिक हम रोते हैं या कोई बच्चा रोता है, तो उसके नाक से भी क्या होता है, पानी गिरने लगता है।
तो पंकटम का काम यही है कि वो आंसू को नाक के रास्ते भी क्या करता है, कुछ आंसू को नाक के रास्ते भी क्या करता है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो पंकटम जब बताया उन्हें, पंकटम का काम यही होता है, ये आँख जब हम रोते हैं, बहुत अधिक रोते हैं, तो हम छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा जब खूब रोते हैं तो उनकी आँख के साथ साथ उनके नाक से भी क्या होता है, पानी गिरने लगता है। इसी को कहा जाता है जो पंकटम, पंकटम का काम वही होता है। इसके बाद पहुँचते हैं हम स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद से आप जानते हैं, स्वेद इसी को हम स्वीट ग्लैंड कहते हैं, जो पसीना, जिससे शरीर में पसीना बाहर निकलता है। अब आपने अनुभव किया होगा कि क्या पसीना जब हम बाहर निकल, जो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो क्या उसमें खून, ब्लड का कोई अंश होता है? उत्तर होगा नहीं, ब्लड का अंश। तो स्वेद ग्रंथियां भी वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं। पसीना निकालने का मतलब क्या है कि जो शरीर के, हमारे शरीर के अंदर कुछ, क्योंकि हमारा जो स्वीट ग्लैंड है, जैसे त्वचा कहते हैं, ये भी उत्सर्जी अंग होता है और स्वीट ग्लैंड से पसीना निकलता है। पसीने में जो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ बने होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, पसीने के द्वारा क्या होते हैं, शरीर के बाहर हो जाते हैं। अगला हमारा है सीबेशियस ग्रंथि। क्या है? सीबेशियस ग्रंथि। ये आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा नाक, देखो हमारा नाक कितना चिकना होता है। ये जो नाक चिकना तेलीय, अर्थात ये हमारे शरीर को क्या करती है, तेलीय करती है। ये हमारे चेहरे को क्या करती है, ये तेलीय करती है। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सीबम। क्या निकलता है? सीबम नामक एंजाइम निकलता है। ये सीबेशियस ग्रंथि होती है, जिससे कभी कभी देखते हैं ना कि हम लोग, हमारा क्या जो नाक है क्या होता है, तेलीय होता है, शरीर हमारा तेलीय होता है। ठंडी में अक्सर देखते हैं हम तेलीय होता है, तो ये सीबेशियस ग्रंथि होती है। इससे क्या निकलता है? सीबम। आप लोगों ने अनुभव किया होता है कि जितने पक्षियों से, कौवा देख लीजिए, इसका जो पंख होता है कितना जो है चिकना होता है, कितना मुलायम होता है। उस क्यों मुलायम होता है? क्योंकि इसमें मोम का अंश पाया जाता है, उस पर पानी भी नहीं रुक सकता है। पक्षियों देख ना, इसके बाद देख ले आप लोग जानवरों को देखें, जानवरों का शरीर कितना चिकना होता है, कितना चिकना मुलायम होता है, तो सीबेशियस होता है। सबसे ज़्यादा सीबेशियस जो है सीबम, सीबेशियस से सीबम एंजाइम साबित होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ साबित होता है? जानवरों में, पक्षियों में से पक्षियों के पंख भी भीगते नहीं हैं। अगला हमारा लार ग्रंथियाँ। जो लार ग्रंथियाँ हैं ये पाचन में सहायक होती हैं। ये भी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारे जीभ के नीचे देखो लोग न्यूज़ में दिखाई पड़ता है। ये भी पाचक ग्रंथियाँ। क्या आपने अनुभव किया है ये लार ग्रंथियाँ कभी ब्लड में साबित होती? ना, ब्लड में साबित नहीं होती हैं। ये पाचन में, ये हमारे पाचन में ही, मुख-गुहा में ही साबित होती हैं लार ग्रंथियाँ। हमने आपको पाचन का जब क्लास पढ़ाया था तो हमने बताया था कि क्योंकि हमारे मुख-गुहा से ही क्या होता है, पाचन प्रारंभ होता है, और पाचन प्रारंभ होने में लार ग्रंथियों का बड़ा ही योगदान होता है। अगला आप लोगों ने देखा होगा जो है रेनिन। क्या है? रेनिन होता है गैस्ट्रिक होता है, पेप्सिन। जितने एंजाइम होते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये क्या, रेनिन हो गया, जो है गैस्ट्रिक हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अब आपके जो अमाशय में जो भी एंजाइम निकलते हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही निकलते हैं। इनका संपर्क कभी भी ब्लड से नहीं होता है। अर्थात हमने जो आपको बताया कि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिका युक्त तो होती हैं, साथ ही इनका ब्लड के साथ कोई संपर्क नहीं होता है। हमने आपको इतनी ग्रंथियों के बारे में बताया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेरुमेन ग्लैंड कहाँ स्रावित होती है? तो कान में स्रावित होती है। क्या बनाती है? मोम बनाती है, जो पीला, हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे हम खोंट कहते हैं। अगला है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि आँख के ऊपरी भाग में कौन सा ग्रंथियाँ होती हैं? बहिस्रावी की कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियाँ होती हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या कहते हैं? आंसू साबित होता है। उसके नीचे कौन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? जो कीचड़ को निकालती हैं, तो क्या उसका नाम होता है? उसका नाम मोबेनियम ग्रंथियाँ होती है। तो इसमें ये लैक्रिमल ग्रंथियाँ और मोबेनियम ग्रंथियाँ,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ सेरुमन ग्रंथ, ये आप लोगों को नया लगा होगा। बाकी श्वेत ग्रंथियाँ के बारे में आप जानते हैं। सिबेसियस जो ग्रंथियाँ होती है चिकना करती हैं चेहरे को जो है। इसके बाद लार ग्रंथियाँ जानते हैं। इसके बाद जो और ग्रंथियाँ, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, इसके बाद जो है पेप्सिन हो गया, जो पाचक एंजाइम होते हैं, सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि एंडोक्राइन ग्रंथि क्या है, इससे कौन कौन ग्लैंड इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। साथियों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः आपके साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।